कारण भविष्ये भव्यात्मने तारिवा मिथ्या मोह अंधकार सन्मार्ग संस्थापक वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशलानंदने श्री वीरजनंदने अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरण तिरुपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन। जन से जैन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा उद्यम के चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जापुर से चरणों में आत्मभावेन वंदन। समुपस्थित समाधान मुनि भगवान उपस्थित भगवात्मा पर्युषण पर्व जो जागरण का पर्व है, सोते हुए हम सभी जीवों को जो जागृत करता है और जागृत कर आत्ममिलन की बेला को उपस्थित करता है, ऐसा ये पावन पर्व। और उस पावन पर्व में हमने जाना किस प्रकार इस पर्व को मनाया जाता है, किस प्रकार इस पर्व को मना रहे हैं और कैसे मनाना चाहिए। जैसे पप्पू की बात बताई कि पप्पू के घर में भी पर्युषण पर्व आया था, पर पप्पू और पप्पू की माता दोनों इस पर्व से अनभिज्ञ थे और अपनी मति कल्पना से पर्व कैसे मनाना वो दोनों की चर्चा चली। और उसके बाद में उन्होंने जाना कि वास्तव में पर्युषण पर्व कैसे मनाया जाता है। इस पर्युषण को मनाते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए 5 कर्तव्यों की स्थापना ज्ञानियों ने की कि आप हिंसा से हट जाए। हिंसा से हटेंगे तो आप स्वयं से जुड़ पाएंगे। हिंसा से हटकर परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा भक्ति की व्यवस्था बताई और परमात्मा भक्ति के साथ ही आत्मभक्ति करने के लिए और भी कई अनुष्ठान ज्ञानियों ने बताया। जैसे अट्ठम तप बताया, तप के माध्यम से इच्छाओं का निरोध करना। चैत्य परिपाटी के माध्यम से मात्र चैत्यों के दर्शन करने नहीं जाना है, उन जिनालय में किसी प्रकार की कोई कमी हो, कोई आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की हम पूर्ति कर सके, इसलिए भी वहाँ पर जाकर दर्शन करना और कोई भी अव्यवस्था हो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करना, यह भी कर्तव्य है। साथ ही साधर्मिक की भक्ति। मैं जिस धर्म को बिलोंग करता हूँ उस धर्म को मानने वाले, उस धर्म को बिलोंग करने वाले साधर्मिकों के उत्कर्ष के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए मेरी संपत्ति में से मैं कुछ शेयर कर दूँ। अपने पुत्र के लिए जैसे हम शेयर करते हैं, अपने संतति के लिए जैसे हम अपनी संपत्ति का विभाजन करते हैं, वैसे ही मेरे भाई मेरे साधर्मिक इस पर्व को नहीं मना पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास हो सकता है शायद रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो, इसलिए वो पर्व नहीं मना पा रहे, अपने रोजी रोटी में ही लगे हुए हैं। तो भक्ति अवस्था में वो होती है कि भाई मेरे पास इतना सरप्लस है कि तू दिन भर में कितना कमाता है मैं दे दूंगा, लेकिन तू आराधना कर ले। मैं पोषण नहीं कर सकता, मैं परिवार का मोह नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी काया की आसक्ति नहीं छोड़ सकता। और यदि तुम्हारे पास शक्ति है
तुम्हारे परिवार का जिम्मा मैं उठाता हूँ 8 दिन के लिए, लेकिन तुम भक्ति करो, तुम पोषण करो, तुम आराधना करो और इस जीवन को सफल करो। पोषण करने के लिए प्रवृत्त करना, स्वयं पोषण करना, और जो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है उसे प्रमोट करना, ये भी साधन भक्ति है। और ऐसा पोषण जो आत्मा का औषध है, जो आत्मा को पुष्ट करता है, आत्मा को निखार देता है, ऐसा ही पोषण, यह भी कर्तव्य इस पर्युषण पर्व में होता है। और इस कर्तव्य को भली भांति एक राजा निभाते थे। कौन थे वे राजा? खंडत्रय के भोक्ता सूर्येश राजा, जो इस पोषण की आराधना प्रति तिथियों में करते थे। जो पर्व तिथि होती थी उन पर्व तिथियों में इसकी आराधना करते थे और अपने पितामह ऐसे आदिनाथ परमात्मा की जो परंपरा थी, उन्होंने जो बताया था कि आपको पोषण करना चाहिए, और पोषण के लिए वो अपने आप को हर समय संलग्न रखते थे। एक बार की घटना है, सुरेश राजा किसी पर्व दिन, विशेष पर्व था, उस दिन परमात्मा भक्ति के लिए जिनालय में दर्शन करने जाते हैं। और उनकी पर्व की जो महिमा देवता भी गा रहे थे। वो देवता कहते हैं कि पर्व तिथि में, जब पर्व तिथि होती है तब तो ये पोषण करते हैं, और सामान्य कोई पर्व होता है उस समय और प्रतिदिन ही परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। और ऐसे कोई विशेष दिन था, कोई कल्याणक हो गया, कोई विशेष दिन था, उस दिन वे दर्शन करने के लिए जिनालय जाते हैं। और इधर इंद्रलोक में इंद्र महाराजा उनकी निष्ठा की, उनके परमात्मा के प्रति वचनों की निष्ठा की और पोषण आदि की प्रशंसा कर रहे थे कि वो राजा दृढ़ प्रतिज्ञ है, पोषण का नियम कभी छोड़ते नहीं। आसपास उर्वशी और मेनका थी, वे दोनों भी सुन रही थी, उन्हें बात रास नहीं आई। वो कहते हैं कि एक मानव और इतना दृढ़ प्रतिज्ञ क्या हो सकता है? हमको नहीं लगता। हम परीक्षा करके ही मानेंगे कि वो राजा वास्तव में दृढ़ प्रतिज्ञ है या नहीं। तब वहाँ दोनों देवियाँ धरती लोक पर आती है, और जिस जिनालय में राजा सूर्येश दर्शन करने आए हैं या दर्शन करने जा रहे हैं, उस जिनालय में परमात्मा की भक्ति तल्लीन भाव से कर रही है। और उनकी भक्ति को देखकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं और मंत्री से कहते हैं कि ये कुलीन कन्या है, कौन है, कैसी है, इनकी भक्ति अद्वितीय है, कि कौन है, इनका पता लगाओ। तो मंत्री पता लगाते हैं कि यह दोनों विद्याधर कन्याएं हैं और परमात्मा पे अटूट श्रद्धा रखती है, और इनका एक प्रण है कि हम ऐसा पति वरण करेंगे जो हमारी बात को मान सके। राजा ने सोचा कि इतनी परमात्मा भक्ति में ये तल्लीन रहती है तो इनका जीवन कितना सुंदर होगा। परमात्मा की भक्त है, इनके साथ विवाह हो जाए तो मेरी धर्म आराधना और बढ़ेगी, धर्म मुझे सहायक बनेगी। ऐसा सोचकर मंत्री से कहकर उनके पास बात रखी। उन्होंने कहा कि हम तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए देशांतर कर रहे हैं, देशाटन कर रहे हैं, और हम ऐसे स्वतंत्र पति का वर्ण करना चाहती है कि जो हमारे बात को मान दे, हमारी बात के अनुसार ही चले। मंत्री ने कहा कि हाँ राजा, आपकी सारी बात माने, क्योंकि आप तो धर्मपरायणा हो, धर्म के अलावा आप क्या मांग करोगी। इसलिए शर्त स्वीकार कर लेते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है। पर्व तिथि आती है और पर्व तिथि के पहले दिन राजा सारे नगर में घोषणा कराते हैं कि कल पक्षी है, कल तिथि है, अष्टमी या 14 है, और कल सबको पोषण करना है। राजा साहब स्वयं पोषण करेंगे। और जैसी ही घोषणा सुनती है दोनों अपना त्रिया चरित्र चालू कर देती है कि राजन, क्या आप ही पोषण करेंगे? तो कहती हाँ, मेरे पितामह की स्थापित ये परंपरा है और मैं जरूर पोषण करूँगा। यह सुनकर दोनों देवियाँ कहने लगती है, राजन अभी अभी तो विवाह हुआ है, आप हमको छोड़कर नहीं जा सकते। राजा कहता है, अरे पोषण तो
हर तिथि को मैं मतलब अष्टमी चौदस को तो मैं करता ही हूँ, उसमें मुझे रोक मत लगाओ। तब दोनों रानियां कहने लगती है, राजन आपने वर दिया था कि हम जैसा चाहेंगे वैसे ही आप वर्तन करेंगे, आप अपने नियम से हट नहीं सकते, आप अपने प्रण से हट नहीं सकते। हमने तो सुना था आप दृढ़ प्रतिज्ञ है, जो प्रतिज्ञा धारण करते हैं उसे पूरा पूरा पालन करते हैं, तो आप हमारी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको कल पौषध नहीं करना है। राजा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिनको मैंने परमात्मा भक्त माना था वो मुझे रोक रही है, लेकिन मैं अपने पर्व की आराधना को रोक नहीं सकता। वो कहते हैं, देवियों इस पौषध को छोड़कर और कुछ मांगना हो तो मांग लो, लेकिन पौषध में नहीं छोड़ सकता। उस समय दोनों देवियाँ तो परीक्षा लेने आई थी। वे कहती है कि चलो आप ये बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन जो जिनालय है परमात्मा का, उस जिनालय को हमारे सामने आप तुड़वा दीजिए। जैसे ही शब्द राजा के कान में पड़ते हैं, राजा मूर्छित होकर गिर जाते हैं। शीतोपचार के द्वारा जैसे ही वो उठते हैं, एकदम कहते हैं कि देवियों, मैंने तुमको देविया माना था, तुम्हें परमात्मा भक्त माना था, लेकिन तुम तो कैसी हो जो परमात्मा के मंदिर को तुड़वाने की बात करती हो। ये नामुमकिन है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, परमात्मा के मंदिर को मैं तुड़वा दूँ। और तुम भी ऐसी कैसी मांग कर रही हो, शूद्र कुल की कन्या हो, ऐसी मांग तुम कर रही हो, उच्च कुलीन होकर परमात्मा की भक्त होकर ऐसी मांग करना क्या जायज़ है? तो दोनों देवियाँ कहती है कि राजा ने तो हमारे साथ छल किया, आपने हमको छल लिया, हमसे कहा था कि आप जैसा कहेंगी वैसा मैं करूँगा, लेकिन बार बार आप बात बदल रहे हो, ये नहीं चलेगा, हमारे साथ आपने छल किया है। दोनों रोने लगी, त्रिया चरित्र चालू हो गया। राजा कहती है, इस बात को छोड़कर और कुछ मांगना हो तो मांग लो। वो देविया कहती है, तो हम फंस गए, हमारा कौमार्य भी गया और बंधन में भी आ गए, आप हमारे लायक नहीं चल सकते, तो हमसे विवाह किया ही क्यों? उस समय राजा कहते, तुम कुछ और मांग लो। तो देविया तो परीक्षा ले रही थी, कहती है कि आपका जो राजकुमार है उसका सिर धड़ से अलग कर दो। उस समय राजा सोचते हैं, मेरा पुत्र तो मेरा ही खून है, क्यों ना मैं अपना ही शिरच्छेद कर दूं, और अपनी तलवार निकालकर शिरच्छेद करने जाते हैं। तलवार स्तंभित हो जाती है, दूसरी तलवार लेते हैं, तीसरी तलवार लेते हैं शिरच्छेद करने के लिए। दोनों देवियाँ समझ जाती है कि दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये अपनी प्रतिज्ञा में कायम रहने वाले हैं, इनकी प्रतिज्ञा को हम तुड़वा नहीं सकते। तो दोनों अपने वास्तविक रूप में आते हैं और दोनों राजा को बताते हैं कि राजन, वास्तव में आप महान हैं, आप दृढ़ प्रतिज्ञ है, जैसा हमने देवलोक में सुना था वैसे की वैसे ही आप है। और ऐसा उनको बधाकर कुछ उपहार देकर दोनों अपने देवलोक में चली जाती है। और इधर राजा वर्षों तक अपनी आराधना करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। और ऐसे जो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अष्टानी का प्रवचन के अंतर्गत ये कथा भी आती है जिसमें पौषध की महिमा बताएगी कि पौषध कैसा उत्तम, कि जिसमें तन से, मन से और धन से, तीनों से हमको जुड़ना होता है। यानी पौषध में कौन कौन सी प्रतिज्ञा आप लेते हो? तो पहली प्रतिज्ञा आप लेते हो कि हम सावध्य पापों का त्याग करेंगे, किसी प्रकार का सावध्य का हम काम नहीं करेंगे, हम आहार का त्याग करेंगे, मात्र जल पर या जल के बिना पौषध उपवास हम करेंगे, साथ ही शरीर की शोभा विभूषा नहीं करेंगे। वास्तव में जिसको पौषध लेना होता है उसको स्नान नहीं करना होता है, क्योंकि पूजा के लिए स्नान करते हैं और पौषध जिस दिन करते हैं उस दिन पूजा करना अनिवार्य नहीं होता है। आपको पौषध की आराधना करना है, साधु जीवन की आराधना करना है, तो आप सुबह से ही पौषध में प्रवृत्त हो सकते हैं। नहाने की आवश्यकता नहीं होती, शरीर की विभूषा करने की आवश्यकता नहीं होती, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना है, आत्मा में रमण करना है, ब्रह्म में ही चर्या करना है। ऐसा उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन पौषध के माध्यम से हम करते हैं। ऐसा पौषध जो हमें संसार से हटाकर संयम की एक झांकी प्रस्तुत करता है कि साधु का जीवन कैसा कैसा निष्पाप जीवन, वो निष्पाप जीवन मैं भी जी सकूं। इसलिए एक दिन के लिए कम से कम पौषध लेकर हम साधु जीवन की आराधना का ट्रायल करते हैं कि कैसे साधु रहते हैं, कैसे निष्पाप जीवन जीते, कैसे सावध्यकारी पापों को छोड़कर अपना जीवन जीते, जीवन पर्यंत हरि वनस्पति को नहीं छूते, जीवन पर्यंत स्त्री को नहीं छूते,
जीवन पर्यंत किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते, जीवन पर्यंत झूठ नहीं बोलते, जीवन पर्यंत चोरी नहीं करते, जीवन पर्यंत अब्रह्म का सेवन नहीं करते, जीवन पर्यंत परिग्रह से दूर रहते हैं, अपनी यश नाम की इच्छा से भी दूर रहते हैं, परिग्रह तो बहुत दूर की बात। ऐसा मुनि जीवन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो कम से कम एक दिन तो पौषध के माध्यम से अपनी आत्मा को पुष्ट करूँ और बार बार ये भावना भाऊँ कि परमात्मा ये संयम कब मुझे मिले, कब मैं ऐसा जीवन जी सकूँ। मैं जीवन भर तो नहीं जी सकता, पर कम से कम एक दिन तो जी सकूँ। इसके लिए पर्वतराज पुरुषन आते हैं, उसमें पौषध की महिमा कि पौषध के माध्यम से अपने आप से हम जुड़ जाए। उपवास, उप समीप वास, उप यानी आत्मा के समीप वास करना, और उपवास के साथ क्या करना, पौषध करना, जो कि आत्मा की है औषध। ऐसा पौषध जैसे सूर्य राजा करते थे, वैसा कि वैसा पौषध हमें करना है। तो भाव बना है, आज नहीं कर सके तो कम से कम 14 को और संवत्सरी का पौषध तो हमें करना ही है, ऐसा भाव जरूर बनाए। और इस पर्वतराज के आने पर और हमको क्या क्या करना होता है, तो वार्षिक कर्तव्य भी करने होते हैं, वर्ष भर में हमको क्या कर्तव्य करना है यह भी इस पर्युषण में ही बताया जाता है, क्योंकि पर्युषण में ही हम सब उपस्थित होते हैं और जिनवाणी का श्रवण करते हैं। बाकी हमें कभी कुछ काम आ जाता है। कई होते हैं जो सदैया होते हैं, सदा ही आराधना करते हैं। कई होते हैं भदैया जो भाद्रपद मास में ही आराधना करते हैं, कई 8 दिन ही आराधना करते हैं, और कई सदैया होते हैं, कोई कदैया होते हैं जो कभी कभी करते हैं। तो सदैया, कदैया, भदैया तीनों भी इस पर्व को तो मनाते ही मनाते हैं। तो हम सब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और पर्व हम अच्छे से समझें, विस्तार से समझें। इसलिए 2 प्रकार की व्यवस्था है। दोपहर की इसमें अष्टानी का प्रवचन का जो परमात्मा भक्ति का विषय है, उस विषय को आदर कुमार की कहानी के रूप में उस विषय को दोपहर के 2:30 बजे के सत्र में हम समझेंगे। और कल से कल्पसूत्र हमारे सम्मुख होंगे, और उन कल्पसूत्र के माध्यम से जिन वाणी, जिन चरित्र, सवीरावली और साधु समाचारी का हम श्रवण करेंगे। क्रमशः सुबह के सत्र में परमात्मा का चरित्र चलेगा और दोपहर के सत्र में आदिनाथ, पाशनाथ, नेमिनाथ, इन भगवान का चरित्र भी चलेगा। साथ ही साधु समाचारी, सवीरावली आदि भी होगी। और उस प्रवचन के माध्यम से हम जिन वाणी का श्रवण करने का लाभ लेंगे। उस कल्पसूत्र को कल यहाँ पर बहराया जाएगा। उससे संबंधित जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो भी संघ की व्यवस्था है आगे कार्य संपादित करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि पर्वतराज पर्युषण पर्व आज